8 बाउंसिंग ऑफ बॉल, ठीक है ना। ये इसका लास्ट लेक्चर है कोलिजन का और इसके अंदर ये फॉर्मूला बेस्ड लेक्चर है, आप फॉर्मूला याद कर लो, उसके बेसिस पे इसका सवाल लगता है। पहले कंसेप्ट देख लो एक बार। बाउंसिंग ऑफ बॉल में होता क्या है कि हम एक ग्राउंड को ऊपर से रिलीज, एक बॉल को ऊपर से रिलीज कर देते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो ये वो जगह है जहाँ से हमने एक बॉल को रिलीज कर दिया। हाइट का वैल्यू h0 है, तो ये बॉल जाकर के जमीन से बार बार टकराती है। तो जैसे मान लो ये h0 हाइट से मैंने एक बॉल को रिलीज कर दिया, बॉल आई ग्राउंड से टकराई v0 की वेलोसिटी से। अब टकराने के बाद जब ये बॉल यहाँ से उछलती है तो इसकी वेलोसिटी अब कितनी होती है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया सेपरेशन बाय अप्रोच। सेपरेशन हो गया v, क्योंकि ग्राउंड तो हिलना नहीं बॉल के टकराने से, और अप्रोच हो गया v0। तो रिजल्ट मिला v इक्वल्स टू ई v0, यानी टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी e टाइम्स पहले की वेलोसिटी हो जाएगी। अब कहानी में यहाँ पर हमारे पास पूरी थ्योरी आती है। तो जब बॉल ग्राउंड से टकरा रही होगी तो ये वेलोसिटी तो अपना वही एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हो, √2gh हो जाएगी। टक्कर के बाद की वेलोसिटी हो जाएगी हमारी e टाइम्स √2gh। तो कहानी ये निकली कि फर्स्ट कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी e टाइम्स v0 हो गई, और v0 हमें पता ही है √2gh। इसी तरह सेकंड कोलिजन होगा तो फिर e टाइम्स हो जाएगी यानी e²। फिर थर्ड कोलिजन होगा तो फिर e³ एंड अप टू सो ऑन। तो nth कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बॉल की हो जाएगी e⁻n v0। तो कुल मिलाकर के हमारे पास रिजल्ट आ गया, जनरलाइज रिजल्ट आ गया कि जब भी बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी e टाइम्स होती चली जाएगी, और nth कोलिजन बाद की वेलोसिटी हो जाएगी e⁻n v0। ये पहला फॉर्मूला है जिसे रट लो। v0 की वैल्यू √2gh हो गई, उसे रटने की जरूरत नहीं, वो पहले ही रटाया है। तो ये हमारा वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया। अब बात आती है मैक्सिमम हाइट की। तो सुनो, मैक्सिमम हाइट, तो जो हाइट ये फर्स्ट कोलिजन के बाद ऊपर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से निकला था e v0, तो ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा अगर हमें ये निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g होता है। तो यहाँ आया हमारे पास v²/2g, तो हाइट प्रोपोर्शनल टू v² है, इसलिए जो हाइट आएगी वो e² टाइम्स h0 आ जाएगी, यानी हाइट e² के मल्टीपल में चेंज होगी। तो nth कोलिजन के बाद की हाइट e⁻2n h0 हो जाएगी, जहां h0 वो इनिशियल हाइट है जहां से उसे गिराया गया था। तो दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, वेलोसिटी e⁻n हो जाएगी, हाइट e⁻2n टाइम्स h0 हो जाएगी। इन दोनों के बेसिस पर हमसे जो भी पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। जैसे कोई बोलता है 9th कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बताओ, तो e⁻9 v0 कर दो। 9th कोलिजन बाद की हाइट बताओ, तो e⁻9 × 2 यानी 18 h0 कर दो। तो यहां से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो। तो ये दो फॉर्मूले याद रखते हैं, ठीक। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक वेलोसिटी का और एक हाइट का। नेक्स्ट अब नेक्स्ट आता है यहाँ सीरीज। देखो एग्जाम में हम कोई सीरीज तो बनाने बैठे नहीं है कि हम बैठ करके सीरीज बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, तो इतना फुर्सत अपने पास नहीं है। बट क्योंकि पूछा भी बहुत कम जाता है, बट फिर भी सेफ साइड पे रहते हुए याद करो। तो टोटल डिस्टेंस, बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो देखो पिछले डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ से यहाँ जाने के दौरान बॉल ने h0 डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ h1 ऊपर गई, फिर h1 नीचे आई यानी 2h1 कवर किया, फिर 2h2 कवर किया, फिर 2h3 कवर किया एंड अप टू सो ऑन। ऐसे करते 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 बॉल ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स किए। अब हम पता करना चाहते हैं टोटल कितना डिस्टेंस बॉल ने कवर किया। तो वो गया h0 + 2h1 2h3, इसमें h1 h2 h3 की वैल्यू डाली, जीपी बनाई, सॉल्व करी। आप देख रहे हो ना एग्जाम में अपने बस का नहीं है इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट याद करो। तो जो टोटल डिस्टेंस बॉल कवर करती है वो फॉर्मूला हमारे पास आ गया h0 1 + e²/1 - e²। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल का फॉर्मूला हमारे पास कितना, h0 1 + e²/1 - e²। तो ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए एक और रिजल्ट, वो चाहिए टोटल टाइम टेकन बाय बॉल। अब टोटल टाइम टेकन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब ये t0, अगर उसने हाइट दे दी तो टाइम तो देने से रहा, वो आप अपना फ्री फॉल की इक्वेशन से निकाल लो कि h = ½ तो t का वैल्यू √2h/g आ गया। तो यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, √2h/g हो जाएगा। अब इधर t0 लगा तो फिर इधर 2 यहाँ पर t1 जाने में, t1 आने में, फिर 2t1 हो जाएगा, फिर t2 जाने में, t2 आने में, 2t2 हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो अब टोटल टाइम निकालें कि कितनी देर लगी, कितनी देर तक बॉल ग्राउंड से कोलाइड करती रही। तो t0 + 2t1 2t2 एंड अप टू सो ऑन। फिर इनकी वैल्यू डाली, फिर h1 की वैल्यू डाली। मतलब इतनी अपने पास फुर्सत नहीं है एग्जाम में सॉल्व करने की, तो याद करो। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया, इस टोटल टाइम का रिजल्ट आ गया 1 + e/1 - e √2h/g। अब चेक कर लो दोनों के पैटर्न, हाइट e² है और टाइम में e चल रहा है, तो पैटर्न भी आसानी से याद हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 ही फॉर्मूले जो याद रखने हैं, मैं एक जगह पर उन चारों को लिख दे रहा हूँ। वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन e⁻n v0, v0 हमारा √2gh हो जाएगा। ओके, हाइट आफ्टर nth कोलिजन e⁻2n h0, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला वो हो गया h0 1 + e²/1 - e²। टोटल टाइम वो हो गया t0, अब t0 बोलो या √2h/g बोलो, बात तो एक ही है, टाइम्स 1 + e/1
वन माइनस ई। तो ये होता है बाउंसिंग ऑफ बॉल का रिजल्ट, जिसके बेसिस पर हमें सवालों को अटेम्प्ट करना होता है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पर। अब ये पहला प्रॉब्लम है, कहता है अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट 20 मीटर। तो एक बॉडी जो है, बॉल जो है या ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर की हाइट से फॉल कर रहा है फ्रॉम rebounds from hard floor। अब इस फ्लोर से रिबाउंड होता है। इफ इट लूजेस 20% ऑफ एनर्जी इन द इम्पैक्ट देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, 20% एनर्जी लूज कर देता है। तो पहले तो मान लो यहाँ की वेलोसिटी वी नॉट है, उछलने के बाद की वेलोसिटी वी है, 20% लूज कर दिया, ठीक है ना। आप कैसे हम इस रिजल्ट को लिखने वाले हैं वो ध्यान देना। तो लूज करने पर ये उतनी हाइट तो नहीं जाएगा, कितनी हाइट जाएगा h1 वो हम देख लेंगे। ये h1 तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास E ना आए। अब E का लफड़ा हम इस काइनेटिक एनर्जी की लॉस से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 20% कम रह गई, यानी 80% बची। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर 20% लूज कर दिया, हमें तो चाहिए बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो गया 80/100 हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर का बेटा वैल्यू अपने पास आ गया 0.8 और v बाय वी नॉट का वैल्यू आ गया √0.8। तो अब 0.8 का रूट निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी, कोई भी नंबर जो 1 से छोटा होता है तो उसका रूट लेने पर वो चीज़ उससे बड़ी आती है। जैसे 0.4 का रूट लोगे तो 0.4 से बड़ा मिलेगा, 0.6 के आसपास। 0.8 का रूट लोगे 0.8 से बड़ा मिलेगा। ऐसा 1 से छोटी क्वांटिटीज़ के लिए वैलिड होता है। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। अब देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन आया 0.89। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.89 आ गया। चेक कर लेना कैलकुलेटर पे आप इसको। तो कोई भी नंबर जो 1 से छोटा होता है उसका रूट उससे बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये छोटे नंबर की खासियत होती है, आपको ये कई जगह ये टिप काम करेगी। नेक्स्ट ये है अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 5 मीटर। तो यहाँ से एक रबर बॉल को 5 मीटर से ड्रॉप किया गया। ऑन अ प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट नोन, ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर। अब बाउंस करने पर 1.8 मीटर पर राइज कर गई। हमें पता करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। भाई ग्रेविटी का कोई काम इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटी √2gh है, यहाँ पर भी √2gh है। जी और जी वाला पार्ट कट जाना है रेशियो लेने पर। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है तो हम सीधे हाइट आफ्टर कोलिजन का रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट कोलिजन के बाद की हाइट है और उसका फॉर्मूला होता है E² × h0। यहाँ से E² का वैल्यू ले लो h1/h0 और काम खत्म। तो E² का वैल्यू आ गया। अब हमें पता क्या करना है, द बॉल लूजेज इट्स वेलोसिटी, यानी E का वैल्यू ही पता करना है कि कितनी वेलोसिटी लूज कर देगी। ओके, तो E का वैल्यू आ गया h1/h0, h1 इज 1.8/5, इसको उड़ाओ और हमारे पास 18/50 बचा। अब 18/50 का अगर मैं यहाँ पर रूट लूँ, पहले थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 25 इधर हो गया 9, तो अब आ गया ना आराम से। तो कितना आ गया 3/5। तो बॉल जो है 3/5 टाइम्स उसकी वेलोसिटी जो है बचेगी, ठीक है ना। वो क्या पूछ रहा है इसके, द बॉल लूजेज इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ। तो आंसर 3/5 नहीं है, तो 3/5 तो v का वैल्यू जो होगा वो E टाइम्स वी नॉट होता है। तो ये जो बच रहा वेलोसिटी है वो है 3/5 वी नॉट। सही है। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डस वेलोसिटी इज लॉस्ट। तो वेलोसिटी लॉस्ट हमें पता करना है। तो वेलोसिटी लॉस्ट अगर हमें पता करना है तो वो हो गया बचा हुआ वेलोसिटी कितना बचा 3/5 वी नॉट, आया हुआ वेलोसिटी कितना था वी नॉट, तो वेलोसिटी लॉस्ट हो गया वी नॉट माइनस 3/5 वी नॉट, आंसर मिला 2/5 वी नॉट। तो आप जल्दबाजी में E निकाल करके ये नहीं कि आंसर टिक मारा और चल दिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आया फिर 2/5। इतना उसने लूज कर दिया और बचा, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बराबर, यानी 3/5 वी नॉट। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ये कह रहा है शोन इन डायग्राम बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर। तो एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया जाता है। फाइंड टोटल डिस्टेंस आफ्टर विच बॉल स्टॉप्स एंड टोटल टाइम आफ्टर विच बॉल स्टॉप्स कोलिजन विद ग्राउंड। तो ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दे रखा है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हो गया h0, जिसको हम बाद में निपट लेंगे, 1 + e² / 1 - e²। h0 की वैल्यू मेरे पास है 20, 1 + e² हो गया 1/4 एंड 1 - e² हो गया 1 - 1/4। रिजल्ट आ गया बेटा 20 इंटू ऊपर आ गया 5/4, नीचे आ गया 3/4, 4 4 कटा 5/3 बचा, आंसर आ गया 100। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 100/3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस बॉल ने कवर किया, ठीक है ना, तब तक जब तक उसके कोलिजन बंद नहीं हो गए। अब हमें चाहिए टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का अब आप फॉर्मूला लगाओ, √2h0/g टाइम्स 1 + e / 1 - e। तो √2 h0 की जगह मेरे पास आ गया 20 मीटर, g की जगह बेटा अपने पास आ गया 10, 1 + 1/2, 1 - 1/2। तो ये यहाँ से गया, बाहर 2 बचा, अंदर आ गया 3, नीचे आ गया हमारे पास 1/2, तो बेसिकली 3 बचा, आंसर आ गया 6 सेकंड। तो
तो बॉल की बाउंसिंग 6 सेकंड के अंदर बंद हो गई, पर उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 100/3 मीटर किया। तो मेरे ख्याल से अब आपको बाउंसिंग ऑफ बॉल के फॉर्मूले याद हो गए होंगे, कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसमें कोई वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये टॉपिक, बट फिर भी आप फॉर्मूले इसके रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो छोटे मोटे सवाल, ताकि आपका बाउंसिंग ऑफ बॉल में हाथ सेट हो जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा रोटेशनल मोशन। थैंक यू सो मच।